हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर्स। तो आज हम लोग कंट्रोल सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर अब हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट एरर फॉर डिस्टरबेंसेस। देखो, पिछले वाला जो केस था वहां पे हम लोगों ने स्टेडी स्टेट एरर पढ़ी थी ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे भी मेरा सिस्टम जो है इसके साथ में कोई भी फीडबैक हो सकता है, बट अब जो स्टेडी स्टेट एरर है वो किसकी वजह से आ रही है? सिस्टम के अंदर कोई डिस्टरबेंस अगर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये तो आरएस तो मेरे लिए किसका काम कर रहा है? यहाँ पे इनपुट का काम कर रहा है। ये मेरे पास इनपुट सिग्नल है, एंड जो ये आपके पास डीएस है ये क्या है? बेसिकली एक डिस्टरबेंस है। सीएस क्या है अपने पास? यहाँ पे आउटपुट है। तो ये मेरे पास एक डिस्टरबेंस, इसके अंदर एक कंट्रोल सिस्टम के अंदर एक डिस्टरबेंस आया है डीएस, एंड इसके कारण क्या निकालना है मेरे को? सिस्टम के अंदर कितनी एरर आएगी। तो अगर मैं इस वाली फिगर से जो हमें सामने दिख रही है, इस वाली फिगर से अगर मैं CS की वैल्यू नोट डाउन करूं तो CS क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा होगा इसको प्लस ले लेते हैं, ये एडिशन के साथ आया, ये भी मेरे पास प्लस है। तो यहाँ पे जो सिग्नल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो जो सिग्नल होगा वो किसके इक्वल होगा? ES इंटू G1S। ये किसके साथ ऐड हो जाएगा? DS के साथ, एंड G2 से मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा आपको? CS। सो CS को क्या लिख सकते हैं? G2S मल्टीप्लाई बाई किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? DS प्लस ES इंटू G1S, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं यहां से, फर्स्ट इस पे आते हैं, नीचे से आपका CS आया, यहां से जो वैल्यू आ रही है ये CS है, राइट। इधर से RS आया, तो ES किसके इक्वल है? ES इज इक्वल्स टू RS माइनस CS। ES की वैल्यू पर रिप्लेस कर देंगे, CS को इधर उधर कॉमन लेके सोल्व आउट करेंगे या फिर हम ES की वैल्यू निकाल लेते हैं CS की वैल्यू रिप्लेस करके। CS किसके इक्वल है? CS जो मेरे पास इक्वल आएगा यहां से RS माइनस ES, राइट। ये वैल्यू CS की जगह ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया आपने और ES की वैल्यू निकाल ली। ES क्या है? एरर सिग्नल है। एरर बेसिकली इनपुट और आउटपुट के बीच का डिफरेंस होता है। तो एरर सिग्नल किसके इक्वल आएगा? 1/1 प्लस G1S G2S, राइट। साथ में RS माइनस G2S अपॉन 1 प्लस G1S G2S इंटू DS। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो CS की वैल्यू है ये यहां से उठा के यहां पर रिप्लेस कर दी, एंड ES इस वाली टर्म एक साथ कर दी, ES की वैल्यू निकाल दी, बाकी को इसके अपॉन में यहाँ पे भेज दिया आपने, ठीक है। देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इस वाले के अंदर, सो ये जो एरर सिग्नल, बेसिकली ये क्या है आपके पास? एरर सिग्नल है। तो ये जो पार्ट है, ये एरर का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये किसकी वजह से एरर आई है? इनपुट की वजह से एरर आई है। एंड मैं इसको यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, माइनस इसके साथ कवर कर लेते हैं। ये जो पार्ट है ये किसकी वजह से एरर है? आपके डिस्टरबेंस की वजह से एरर है। ये पार्ट आपका डिस्टरबेंस की वजह से एरर है। सो अगर हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट एरर की इस सिस्टम के अंदर, स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर E इनफाइनाइट, तो वही फिर से फाइनल वैल्यू थ्योरम लगानी पड़ेगी। लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू ES। सो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आएगी? लिमिट S टेंड्स टू 0, आपकी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 1/1 प्लस G1S G2S, राइट। साथ में क्या आ जाएगा? RS, सेकेंड टर्म माइनस के साथ लिख लेते हैं, माइनस लिमिट S टेंड्स टू 0, राइट। साथ में S ले लेते हैं हम यहाँ पे ऊपर, S वहां से हटा दिया, यहाँ पे लिख लिया आपने,
लिमिट s टेंड्स टू 0 s अब इनटू g2s डिवाइडेड बाय 1 प्लस g1s g2s, साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में ds, राइट। तो ये आपकी स्टेडी स्टेट एरर है। तो इसके अंदर ये वाला फैक्टर जो है ये क्या है, स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू इनपुट, एंड ये जो फैक्टर है लास्ट वाला फैक्टर, ये है बेसिकली स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू डिस्टरबेंस इनपुट। ये किसकी वजह से, डिस्टरबेंस की वजह से जो स्टेडी स्टेट एरर आएगी सिस्टम के अंदर। सो अब हम इस डिस्टरबेंस वाली को लेके चलते हैं। तो डिस्टरबेंस स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू डिस्टरबेंस किसके इक्वल आई आपके पास, माइनस लिमिट s टेंड्स टू 0 s g2s डिवाइडेड बाय 1 प्लस g1s g2s, साथ में क्या है ds। सो स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू यूनिट स्टेप डिस्टरबेंस। यूनिट स्टेप डिस्टरबेंस, इसका मतलब जो ds की वैल्यू हो जाएगी इस केस में जो ds की वैल्यू होगी वो 1/s हो जाएगी, एंड स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू डिस्टरबेंस किसके इक्वल आएगा, स्टेडी स्टेट इनफाइनाइट पे, माइनस लिमिट s टेंड्स टू 0 ds की वैल्यू 1/s से 1 कैंसिल आउट, g2s डिवाइडेड बाय 1 प्लस g1s g2s। देन इसी को क्या लिख सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू लिमिट s टेंड्स टू 0, देखो ये क्या बन जाएगा 1 लिमिट को भी अंदर ले लेते हैं, एक सेकेंड, इस लिमिट को भी हम लोग अंदर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा, मैं इसको g2s से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे दोनों जगह, तो यह बनेगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1/g2s प्लस लिमिट s टेंड्स टू 0 g1s। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस इक्वेशन से अगर आपके स्टेप डिस्टरबेंस के कारण स्टेडी स्टेट एरर है, उसको आप रिड्यूस कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग द डीसी गेन ऑफ किसके डीसी गेन को इंक्रीज करके, g1s, और बाय इंक्रीजिंग ऑफ g1s एंड, और या फिर क्या कर सकते हो, बाय डिक्रीजिंग द डीसी गेन ऑफ g2s। यार सिंपल सी बात है, अगर आप इस फैक्टर को इंक्रीज करोगे, इस वाले फैक्टर को, देखो जब s टेंड्स टू 0 हो जाता है तो उस गेन को, जो भी सिस्टम का गेन आएगा, इस गेन को क्या बोलते हैं हम लोग, डीसी गेन, राइट। क्योंकि s इक्वल्स टू हमने 0 रख दिया तो जीरो फ्रीक्वेंसी, अगर s इक्वल्स टू आप j ओमेगा रिप्लेस करते हो तो ओमेगा की वैल्यू 0 रहेगी, जीरो फ्रीक्वेंसी यानी डीसी गेन की बात की हमने। सो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट निकल का है, ये भी इसका क्या है, बेसिकली डीसी गेन है। तो अगर मैं g1s के डीसी गेन को इंक्रीज कर देता हूँ, ये फैक्टर अगर आप इंक्रीज करोगे, ये वाला फैक्टर आप इंक्रीज करोगे, इस वाले फैक्टर को इंक्रीज करोगे, तो स्टेडी स्टेट एरर अपने आप ही क्या कर जाएगी, डिक्रीज करेगी। अगर आप इस वाले फैक्टर को देखो, इस वाले फैक्टर को अगर आपको इंक्रीज करना है ऊपर वाले फैक्टर को, तो ये जो अंदर वाला फैक्टर है
ये वाला फैक्टर यानी ये भी डीसी गेन है, ये वाला फैक्टर क्या करना चाहिए, डिक्रीज। तो इसी वजह से डिक्रीज किसको करते हैं, डीसी गेन ऑफ G2S। तो G2S के डीसी गेन को डिक्रीज करेंगे एंड G1S के डीसी गेन को इंक्रीज करेंगे तो हमारी स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी, ड्यू टू डिस्टरबेंस कम हो जाएगी। तो ये वे हैं अपने स्टेडी स्टेट एरर को कम करने के। होपफुली आपको डिस्टरबेंस की वजह से स्टेडी स्टेट एरर जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो जो आपने ट्राई करना है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फाइंड द स्टेडी स्टेट एरर find the steady state error components due to a step disturbance for the system ऑफ फिगर। ठीक है जी, सिस्टम में बना देता हूं यहाँ पे इस ये डिस्टरबेंस इनपुट है ds प्लस प्लस 1/s into s plus 25, राइट। ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, ये आ रहा है। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है इसके केस में, स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू स्टेप डिस्टरबेंस। इस स्टेप डिस्टरबेंस के कारण स्टेडी स्टेट एरर क्या आएगी इस सिस्टम के अंदर, सही, राइट। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। वैसे डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हो ये फॉर्मूला यूज करके, जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। तो ये काम आप यहाँ पे कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर ये किसी से क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मेरे से ये क्वेश्चन को पूछ सकते हो। थैंक यू।